शैतान का तारफ कराते हुए कि शैतान किससे बना, कैसे बना, अल्लाह ने कैसे इसको मरदूद किया। तो कुरान कहता है सूरह हिजर के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाते हैं वल जाना खलकनाहु मिन क़ब्ल मिन नार समूम। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने शैतान को आदम अलैहिस्सलाम से पहले आग के शोले से पैदा किया है, जिसको कुरान करीम ने शैतान के मरकज को, मबदा को, मावा को, माखज को, मरकज को अल्लाह पाक ने जान का है। जिस तरह आज हम कहते हैं ना इंसानों का बाप कौन है, आदम अलैहिस्सलाम, इंसानों के बाप आदम अलैहिस्सलाम है और शैतान का बाप जान है। और जान कहां से निकला, अल्लाह पाक फरमाते हैं मिन नार समूम, कि इस जान को मैंने नारे समूम से पैदा किया, जिस तरह मैंने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया। इतनी बात तो याद रखें, आपसे अगर कोई पूछे कि आपका बाप कौन है, आप कहेंगे आदम अलैहिस्सलाम। और अगर कोई ये कहे कि शैतान का बाप कौन है, तो जान। शैतान के बाप का नाम क्या है, जान। आज आप बहुत ज्यादा कहते हैं जान 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 जान। ये जान कौन है, शैताना दा पे है। ये जान कौन है शैतान का बाप है। शैतान को अल्लाह पाक ने किससे पैदा किया। अब मैं आपको यह भी बताऊं कि जान का माना क्या है। जान का माना जो आंखों से गायब हो, छुपा हुआ हो। जिना को भी जिन, जिन जान से निकला है ना, जिन, जिन को भी जिन इसलिए कहा जाता है ये आंखों से पोशीदा होता है। बाग को कहते हैं जन्नत, अरबी में जन्नातिन तजरी मिन तख्ते हल अनहार, घने बागात। अब घने बाग को जन्ना इसीलिए कहा जाता है कि वहां दरख्तों के घना होने की वजह से बाग के नीचे जमीन नजर नहीं आती। जो जमीन को अपने घना होने की वजह से छुपा के रख दे उसे जन्ना कहा जाता है। और जन्नत को भी जन्नत इसीलिए कहते हैं कि वो हमारी आंखों से ओझल है। और जुन्ना, अब देखें जन्ना, जिन्ना, जुन्ना। जुन्ना कहते हैं ढाल को। अस्सौम जुन्नतुन, रोजा ढाल है, खत्ता के इंसान उसको फाड़ ना दे। अब रोजे को जुन्ना, ढाल को भी जुन्ना इसीलिए कहा जाता है कि ढाल के पीछे भी आदमी छुपा हुआ होता है, वो नजर नहीं आता। वार करने वाला वार इंसान पे करना चाहता है, सामने ढाल आ जाती है, आदमी पीछे अपने आप को छुपा देता है। तो जनीन, बच्चों की किस्में अरबी में पढ़ाई जाती हैं। एक होता है रजी। रजी वो बच्चा होता है जो मां का दूध पीता है, जो आपकी रजाई मां हो, जिस तरह दूध पीते तो हुआ उसको क्या कहते हैं, रजाई वालदा। रजाई वालदा, ये रजा ज़्वाद के साथ है। रजाई वालदा कि इसने मुझे दूध पिलाया है, ये मेरी रजाई वालदा है। तो जो दूध पीता बच्चा होता है, मां का दूध पीता है, उसको रजी कहा जाता है कि ये अभी दूध पीता बच्चा है, मां का दूध पी रहा है, उसको रजी कहते हैं। तो जो खेलता कूदता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसको तिफल कहते हैं, उसको तिफल कहा जाता है। और जो मां के पेट के अंदर होता है उसको जनीन कहा जाता है। जनीन, इसको भी जनीन इसीलिए कहा जाता है, ये नजर नहीं आता, आंखों से ओझल होता है, छुपा हुआ होता है, लिहाजा उसको जनीन कहते हैं। तो जिन, जिन को भी जिन क्यों कहा जाता है, ये हमारी आंखों से ओझल होते हैं, छुपे हुए होते हैं, नजर नहीं आते। बाज लोगों को नजर आते हैं और जिनको नजर आते हैं फिर उनको
उनका काम भी ये खराब कर देते हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, इंसानों का बाप आदम अलैहिस्सलाम, जिन्नात का बाप जान, उसका नाम क्या है? जान। तो अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह वल जान खलक ना हो मिन कबलो मिन नार समूम। और लोगों सुन लो, मैंने शैतान के बाप जिन जान को आदम अलैहिस्सलाम से हजारों साल पहले पैदा किया है। आदम अलैहिस्सलाम बाद में पैदा हुए और शैतानों का पहले पैदा होया। वल जान खलक ना, या अल्लाह किससे पैदा किया? अल्लाह फरमाते हैं, मैंने आदम को मट्टी से पैदा किया और मैंने जान को और शैतान के बाप को मैंने आग के शोलों से पैदा किया। मिन नार समूम, जहन्नम की आग से अल्लाह पाक ने शैतान को बनाया, शोलों से बनाया। वहां और भी बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, बहरहाल मैं उनमें नहीं जाना चाहता। अब कब पैदा हुए, कितने पहले पैदा किया शैतान को? तो किताबों में यह भी लिखा है, अल्लाह ने 2000 साल पहले आदम अलैहिस्सलाम से शैतान को कितना पहले पैदा किया? 2000 साल पहले अल्लाह पाक ने शैतान को पैदा किया। और फिर यह भी मैंने पढ़ा है, शैतान 4000 साल जन्नत का खजांची रहा, जन्नत का वजीरे खजाना। अल्लाह पाक ने जन्नत का इंचार्ज बना के रखा, अभी लानती नहीं हुआ था। 4000 साल तक यह जन्नत के खजानों का मालिक था। और फिर यह भी लिखा है, अल्लाह अकबर, 40,000 साल तक ये मलाइका को वाज करता रहा, तकरीरें करता रहा, तबलीग करता रहा, तदरीस करता रहा, दरस कर देता रहा। और फिर हजारों साल मेरे दोस्तों मुकर्रबीन के साथ गुजारे, हजारों साल रूहानियीन के साथ गुजारे, हजारों साल जमीन पे सजदे किए, फिर हजारों साल आसमान पे सजदे किए। पहले आसमान पे इसको जाहिद कहा जाता था, दूसरे आसमान पे आरिफ कहा जाता था, तीसरे आसमान पे मुत्तकी कहा जाता था, चौथे आसमान पे वली कहा जाता था, हत्ता के 7वें आसमान पे इसको इब्लीस कहा जाता था। अल्लाह पाक ने इसको मकाम दिया, मर्तबा दिया। अल्लाह ने इसको पर अता किए थे।